एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपना फ्रीडम के बारे में पढ़ा था, यानी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेगेटिव टाइप्स को पढ़ा था, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप है उसको पढ़ा था। तो मैंने एज पर प्रॉमिस आपको बोला था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता को। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ साधारण शब्दों में क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन ना करे। अर्थात कि मुझे स्वतंत्रता है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य कर सकूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी इच्छा को आपकी स्वतंत्रता की यानी आपकी इच्छा के ऊपर थोप दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वह कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वरूप की ओर चला जाता है, जहां पर बिल्कुल एक तरीके से फ्री ऑफ एक्शन की जो है वकालत की गई है नकारात्मक स्वतंत्रता में, यानी कि हम किसी प्रकार से भी किसी बंधन में नहीं है। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो हमारी यह कहती है कि हम पर उचित और तार्किक प्रतिबंध जो है वो होने चाहिए। तो बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक, जिसमें जीन जैक्स रूसो, कांट, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस और मैकफर्सन हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रूसो क्या कहता है। रूसो के अनुसार अपनी वास्तविक यानी जो उसकी रियल विल है, तात्विक इच्छा, उसके अनुसार जो कार्य करना है वही स्वतंत्रता है। अगर बात करें समुदायवादियों के विचारक, जिसमें चार्ल्स टेलर के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता केवल अवसर नहीं है बल्कि उसका वास्तविक अभ्यास है। मैकफर्सन ने जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसको क्रिएटिव यानी रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। एक हमारे विचारक हैं हीगल। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अब इसमें राज्य की आज्ञा का क्या मतलब है? राज्य की आज्ञा का मतलब यहाँ पर एक बेसिक हम इस बात को कह सकते हैं कि जो उस समय कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि जो राज्य है वो किस प्रकार से अपने नागरिकों के हित के लिए अच्छे कार्य करता है। तो जो राज्य के जो कार्य हैं, राज्य का जो राज्य के जो कार्य हैं उन्हीं को यहाँ आज्ञा कहा गया है। उनके हिसाब से अपनी जो हमारे जो कार्य होंगे, जैसे अभी हम देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो हीगल का मतलब है वो इसी बात से लेकर है कि जो राज्य की जो आज्ञा है उसका जो पालन हम करें वही स्वतंत्रता है, क्योंकि वही सबके लिए उचित भी होगी। अब टी.एच. ग्रीन की बात करें तो टी.एच. ग्रीन के अनुसार उन कार्यों को करने और उन कार्यों को करने को और उनका उपभोग करने की जो शक्ति है और जो व्यक्ति की समाज दोनों के लिए हितकारी है, यानी कि जो कार्य करने और भोगने योग्य हैं उनको करने और भोगने के बारे में जो है टी.एच. ग्रीन ने कहा है। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण मानव के रूप में विकास करने की क्षमता है, और उन्होंने बर्लिन की उदारवादी स्वतंत्रता की आलोचना भी की है। तो यहाँ से भी एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बर्लिन की जो उदारवादी स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसकी आलोचना किसने की है, तो वो मैकफर्सन ने की है। अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। इसी तरह जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे शीत युद्ध के समय में, तो वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उन्होंने जो 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। और बार बार एनटीए यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है। और उसमें जो है पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है उपासना की स्वतंत्रता, तीसरी जो है वो भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता है। अगर मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का हम जिक्र कर रहे हैं तो मार्क्सवादी जो स्वतंत्रता को देखते हैं वो देखते हैं उनके आर्थिक रूप में, यानी कि एक व्यक्ति है अगर उसका आर्थिक रूप से वो शोषण राज्य या पूंजीवादी नहीं करते हैं तो उनके अनुसार वही स्वतंत्रता है। मार्क्स के अनुसार जो स्वतंत्रता का जो इन्होंने अपना विचार दिया है वो इन्होंने एंड ऑफ नेसेसिटी यानी कि व्यवस्थाओं का अंत। अब यहाँ व्यवस्थाओं से क्या मतलब है कि जो लेबर क्लास है वो किसी तरह से अपनी जो आर्थिक हित है उनके लिए विवश ना हो। तो ये विचार इन्होंने अपनी 1884 की जो पेरिस पांडुलिपि है तो मार्क्स ने उसमें यह अपना विचार दिया है। इनका आगे मत क्या है वो पढ़ते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर जो सबसे बड़ा प्रतिबंध है वह आर्थिक कारणों से लगता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप से वह समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक साधनों पर
मुट्ठी भर लोगों को अधिकार है। तो ये इनकी बिल्कुल मार्क्सवादियों की पैट लाइन्स हैं, जहाँ से हम ये समझते हैं कि भाई ये बंदा किस टाइप की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो इनका वही कारण है, वही बता रहे हैं ये भी, कि भाई जो पूंजीवादी समाज है ना, उसमें जो व्यक्ति है वो दो तरीके का जीवन जी रहा है। पहला दिखावे का, और दूसरा क्या है, वो उनकी आर्थिक परेशानियों का। मतलब कि ऊपर से देखने में तो जो पूंजीवादी समाज है वो क्या दिखाता है कि ऊपरी सतह पर तो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वहां पर तो मुट्ठी भर लोगों का राज है जो कैपिटलिस्ट है। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता इनके अकॉर्डिंग कौन है, मार्क्सवादी के अकॉर्डिंग वो है लेबर क्लास, जो फैक्ट्रियों में कार्य करती है, जो उत्पादन के जो संसाधनों का उत्पादन करती है। वो वर्ग के बारे में जब मार्क्सवादी बात करते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में ये विभाजन नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर एक को चुनना हो तो हम सकारात्मक स्वतंत्रता को चुनेंगे। आगे ना मार्क्सवादी यानी मार्क्स के विचारों को जिन्होंने आगे बढ़ाया उनमें है हर्बर्ट मार्क्यूज। वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है और व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। तो मार्क्यूज क्या कह रहा है, मार्क्यूज ये कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा जो तार्किक लक्ष्य हैं, उनको तार्किक लक्ष्य कौन से हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए मैटर करते हैं, अगर हम उनको पूरा कर पा रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। अदरवाइज हम केवल नाम मात्र के स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता पूर्ण रूप से जो इनका मानना है मार्क्यूज का कि हम हैं नहीं। और एक इन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि देखो, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं पूंजीवाद समाज में। तो वो आज भी हो रहा है। अगर अभी हम देखने लगे तो आप मार्केट में जाओगे, आपको कितने सारे ऐसे ढेरों उत्पाद मिल जाएंगे जिनकी रियल लाइफ में सच में ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट कंपनी है उन्होंने ऐसा प्रचार किया है कि भाई अगर ये नहीं कि ये प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं किया तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हर्बर्ट मार्क्यूज ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ मैनिपुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वही है जैसे एमएनसीज कंपनी होती हैं, तो वो जब उनको कोई अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो उसी को बताती हैं कि भाई ये आपके लिए कितना अच्छा है। सपोज करो कोई शैम्पू का ब्रांड आप देख लो, तो वो कहेगा भाई इसी से तुम्हारे बाल जो है शाइनी होंगे, इसी से जो है तुम्हारा बाल बहुत अच्छे होंगे। तो ये इस तरह से आपकी जो आज़ादी है उसको मैनिपुलेट करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। आगे बढ़ते हैं हम कि भाई जो स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विचारक हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें है नेल्सन मंडेला, इनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 1995 में जो है इन्होंने ये रचना लिखी है। और ये बहुत ही आईआर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि जब आप आईआर के टॉपिक्स भी पढ़ोगे तो वहाँ भी जब आप शांति का नोबेल पुरस्कार देखते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आएगा कि रंग भेद की नीति को एंड करने वाले दक्षिण अफ्रीका में तो वो नेल्सन मंडेला हैं। आंग सांग सू की, तो ये म्यांमार की राष्ट्रपति थी कुछ समय पहले तक। इन्होंने जो एक बुक लिखी है वो लिखी है फ्रीडम फ्रॉम फियर, की भय से स्वतंत्रता। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्होंने जो पुस्तक है इसमें अपना जो विचार दिया है, इन्होंने दिया है कि जो मतलब श्वेतवादी और अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव रहा है कहीं ना कहीं उसकी इनकी जो जर्नी है उसके बारे में इन्होंने बात की है। अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो यहाँ पर जब ये स्वतंत्रता का जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है कि भाई व्यक्ति को अगर आप सही मायने में स्वतंत्र करना चाहते हो तो उसकी क्षमताओं में विकास करें। अगर उसकी क्षमताओं में विकास होगा तो ही व्यक्ति स्वतंत्र है। मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962 में। जोसेफ राज, मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम, 1986। रूसो का कोट है कि रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स। और लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का जो पहली बार प्रयोग है उसका श्रेय जाता है ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरेज को। तो ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें हम फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स, तो ये मिलान में आता है। जब क्वेश्चन आता है कि इनका सही मिलान कीजिए उसमें, और जो लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन।
और मोस्टली ये आरपीएससी का एक एग्ज़ाम था, उसमें पूछा भी गया था। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया है। नारीवादी विचारक हैं कैरोल पैटमैन। इन्होंने आधुनिक राज्य में मिलने वाली जो स्वतंत्रता है उसको पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, नारीवादी जितने भी विचारक हैं, वैसे इसको मैं सेपरेटली आपके जो नारीवाद का जो टॉपिक होगा फेमिनिज्म का, उसमें आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसको फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ कि जो कैरोल पैटमैन है, ये सेकंड जनरेशन है जो उसकी थिंकर है नारीवाद की, जो दूसरी लहर है उसमें है, और उग्र नारीवाद की विचारक हैं। और इन्होंने जो ये बात यहाँ पे कही है कि जो आधुनिक राज्य है उसमें जो मिलने वाली स्वतंत्रता है वो पुरुषवादी स्वतंत्रता है। तो इनका मानना ये है कि जो आधुनिक समाज है उसमें जो पॉलिटिक्स है उसमें भी जो है मेंस डोमिनेट हैं, उसी हिसाब से वो जो है जो फ्रीडम उन्होंने दी गई है, तो इनका मानना ये है कि वो लेडीज़ के लिए कम है, फीमेल के लिए कम है और मेल्स के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब ये इस बात को डिस्क्राइब करके बताती हैं कि जो आधुनिक राज्य में जो मिलने वाली स्वतंत्रता है वो पुरुषवादी स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने बात की थी कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और इससे जुड़े हुए विचारक और उनकी बुक्स क्या हैं, फेमस कोट्स क्या हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर जो है बेहतर लगा होगा। अगर मेरी